हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आज के दिन आपका ब्लेस रहे और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में आशीष दे। आप ब्लेस रहें, आपके बच्चे ब्लेस रहें और आपके पशु ब्लेस रहें। आपके घर में कोई परेशानी ना आए। आपके बच्चे आपकी प्रार्थना को आपकी आज्ञाकारी करें और आप जो उनसे बात करें आपकी बातों की आज्ञाकारी करें, आपकी बातें मानें और आपके घर में हर एक लड़ाई झगड़ा दूर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका पूरा परिवार मिलजुल कर रहे। और मैं देख रहा हूँ किसी के कोई एलर्जी है काफ़ी समय से। एक बहन है और एक भाई है और भाई की एज तकरीबन ये है 28 से लेकर 33 और लेडीज़ की उम्र है ये 31 से लेकर 38 के अंदर है। आप चिंता न करें, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से मेरे पिता और इस बहन ने ब्लैक कलर का सूट पहना है और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से इसकी जो एलर्जी है, चाहे जितनी मर्जी पुरानी एलर्जी है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु वो सारी एलर्जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। दया करने वाले परमेश्वर अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रोफेट संबंधी प्रार्थना करता हूँ, ये सारी एलर्जी निकले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलो, सारी एलर्जी निकलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई आ जाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ, इन्हें छुओ और चंगा करो और प्रभु आपको आशीष दे और आप ब्लेस रहें। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। हमारा चरवाहा कौन है? चरवाहा किसको कहते हैं? जो अपने भेड़ों को सही रास्ता लेके जाए और जिसके हम देखते हैं अक्सर किस गांव में जाते तो सड़क पर भेड़ें होती है, वो चरवाहा जैसे करता है वैसे वो चलती हैं। लेकिन अगर हमारा चरवाहा अच्छा है, अगर आपका चरवाहा अच्छा है तो आपको बाड़े में लेके जाएगा। आपको पहले अच्छा अच्छा खिलाएगा, अच्छा अच्छा फल खिला के बाद में आपको बाड़े में लेके जाएगा। जो बेकार चरवाहा होगा वो कहेगा मैंने क्या लेने देना। एक भेड़ उधर जा रही है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी भेड़ इधर जा रही है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भेड़ इधर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सच्चा चरवाहा होगा वो चिंता करेगा नहीं ये भेड़ें कहीं इधर से अलग ना हो जाए। वो हमेशा क्या करेगा, उन भेड़ों को संभाल के रखेगा और अगर वो पीछे रह जाती है उनको बोलेगा चल इधर, उसको डांट के उसको सीधा करता है, वो डंडे से उसको सीधा करता है। इसलिए आप हमेशा अपने पास्टर के साथ बने रहें क्योंकि पास्टर आपका चरवाहा है और आप परमेश्वर की और अपने पास्टर की आज्ञाकारी में रहें। और आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। और इसका दूसरा पार्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो चरवाहा है एक तो पास्टर होता है और दूसरा चरवाहा कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा में आप भी कहें, मेरे पीछे बोले कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, अगर मेरे पे कर्जा है, अगर मेरे पास संतान नहीं है, अगर मैं बेरोजगार हूँ, अगर मैं आर्थिक तंगी के साथ में परेशान हूँ और अगर मेरे में प्रॉब्लम है, अगर मेरे दुकान का काम नहीं चल रहा है, मैं कौन सा काम करूँ? अगर आप लाचार हैं, अगर आप परेशान हैं तो आप कहें यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। अगर आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पीने के लिए पैसा नहीं है, नहाने के लिए पैसा नहीं है, मतलब नहाने के लिए घर में कोई साबुन नहीं है, कोई घर में लाइट नहीं है और घर में खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप मेरे पीछे बोलकर कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको कोई भी घटी नहीं होने वाली है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आपको कोई भी घटी ना होगी, किसी भी चीज़ की आपको घटी ना होगी, वो यहोवा मेरा चरवाहा है। आप कहें प्रभु जी मेरे जीवन में मेरा कलमनी करो, प्रभु जी मैं आपकी आशीषों में बढ़ना चाहता हूँ, मेरे जो लोग विरोध करते हैं मेरे लोग विरोध करना बंद कर दे मेरे पिता, कि आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी घटी ना होगी। हालेलुया। और वचन कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। सूखी चराइयों में नहीं बल्कि फलदायी चराइयों में, जो हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। सच में अद्भुत वचन लिखा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिक मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कि यहोवा परमेश्वर हमेशा आपकी अगुवाई करता है। आप परमेश्वर से पूछें ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, और आप उसको जानें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी आवाज़ है या परमेश्वर की आवाज़ है, तो आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे एक चिन्ह दिखाओ जिससे मैं समझ सकूं कि ये आपकी आवाज़ है
ये मेरी आवाज़ है। अगर आपको चिन्ह दिखता है तो निश्चय यह परमेश्वर की ही आवाज़ है। हालेलुया। लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो जितना मर्जी अंधकार में होकर मैं चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। कुछ लोग बेचारे हैं जो मसीह में होने के बावजूद भी उन पे बहुत बड़े संकट आ रखे हैं, उनका विरोध हो रहा है। कुछ लोग बीमारी में ग्रस्त हैं, किसके घर में खाना नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, किसका पति नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, लेकिन यहोवा की जगह कर रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, जितना मर्जी अंधकार की तराई हो तो भी मैं न डरूंगा। हालेलुया। तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। कौन साथ रहता है? वो यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। सच में आप चाहे अंधकार में हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी समस्या में हो, जितने मर्जी बड़े शैतान के जाल में क्यों ना फंसे हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और वचन कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हमें डांट दिया है, हमें ऐसा कर दिया, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम भवन नहीं जाएंगे, परमेश्वर मेरा काम नहीं करता, परमेश्वर मेरा ऐसा नहीं करता, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा। आप इंसान को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन उसे यहोवा परमेश्वर को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने और मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। सच में अद्भुत वचन। इस सुंदर सुबह में, इस भोर के समय में परमेश्वर आपसे कहता है कि आप ना डरें, ना घबराएं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। आप ये सोचिए कि आपका चरवाहा कौन है? वो जमीन आसमान को बनाने वाला, जिसने जल को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने मेरे को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो यहोवा परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया। सच में वो यहोवा परमेश्वर मेरा सहायक है। कहीं आमीन कि यहोवा परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया। अद्भुत कि यहोवा परमेश्वर मेरा सहायक है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, यह गुद्दे गुद्दे को छील देता है। हालेलुया। और मनों को बदल देता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कि इब्रानियों 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी चौका है। एक तलवार सिंगल होती है और धार वाली, तो कितने लोगों के सिर काट देती है, लेकिन ये क्या लिखा है कि दो-धारी तलवार और बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इन वचनों को अगर आप बोल लेंगे, अगर आपके साथ तो कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आपका अंगीकार है, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि यहोवा मेरा महान परमेश्वर है, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। शैतान कहता देख, तेरा तो काम भी मैंने बंद करा दिया है, तेरा बिजनेस मैंने बंद करा दिया। आप कहो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। कहते तेरे संतान नहीं हो रही 10-10 साल से, तो आप कहें यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी घटी ना होगी। यहोवा जरूर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। कोई कहता कि मैंने तेरे घर में लड़ाई झगड़ा करा दिया है, मैं तेरे पे तलाक करवाने पे नौबत आ गई, तेरा पति तेरे पास नहीं, तो आप कहें यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे कभी भी घटी में नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आप डॉक्टर ने आपका जवाब दे दिया, आप कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। आप अपने अंगीकार को सही रखें। हाँ, परमेश्वर कहेगा अरे इसके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि वो मन की भावनाओं को जांचता है। तो परमेश्वर के जब आप वचन की ओर चलोगे, तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य को करेंगे।
हालेलुया। आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होंगे, आपके घर में अद्भुत कार्य होंगे, आपके बिजनेस में अद्भुत कार्य होंगे, हर एक जगह में अद्भुत कार्य होंगे। लेकिन जब आप कहोगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, आप अपने अंगीकार को सी रखें। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, घर में कलेश सब कुछ, लेकिन आप फिर भी कहें यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जैसे आप कहोगे परमेश्वर कार्य करना शुरू कर दें। कहेंगे ये मेरा प्रिय बेटा है कि दुख में भी, संकट में भी, जिस तरह अय्यूब पे संकट आया था लेकिन ना डरा ना घबराया। ये मेरी बेटी हन्ना की तरह जो रो रही है, प्रभु ईश्वर कहेंगे तो चिंता न कर बेटी, तेरे दुख दर्द को मैं दूर करूंगा। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करो और प्रार्थना करें, कहें प्रभु जी मेरे जीवन में आ जा, आप मेरे यहोवा हैं, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारा हमेशा अच्छा चाहते हैं, आप हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। और कहें प्रभु जी आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुझे कोई घटी ना होगी। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मुझे ब्लेस करो, मुझे आशीष करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं हर एक बंधन से आज़ाद होने पाऊँ मेरे पिता। आप मेरे चरवाहा हैं, मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है, लेकिन आप मेरे यहोवा परमेश्वर हैं, मुझे कोई घटी ना होगी। सच में मैं आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके हालात बदले, आपका जीवन बदले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए। आमीन।